ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में 30 साल बाद पूजा शुरू हुई है। आधी रात 5 लोगों ने की है तहखाने में पूजा। मंदिर के पुजारी ओम प्रकाश मिश्रा ने करवाई है पूजा। पूजा के बाद लोगों को प्रसाद बांटा गया। देखिए 30 साल बाद तहखाने में शुरू हुई है पूजा। बड़ी खबर है, ज्ञानवापी परिसर के व्यास जी तहखाने में ये पूजा हुई है। आधी रात को 5 लोगों ने पूजा की है और पुजारी ओम प्रकाश मिश्रा ने तहखाने में पूजा शुरू करवाई है। कहा जा रहा है कि पूजा के बाद लोगों को प्रसाद भी बांटा गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं वाराणसी की, ज्ञानवापी परिसर में तहखाने में पूजा हुई है। तो इस इतने दिनों से हम लोग को जो इंतज़ार था कि मतलब कि ये सब सॉल्व हो जाए मैटर और हम लोग उनके दर्शन कर पाएँ, और मतलब इतने दिनों से दर्शन करते हुए भी मतलब ये था कि मतलब कहीं ना कहीं कुछ अधूरा है, जो आज सब पूरा होते हुए दिख रहा है कि मतलब कि खुशी का कोई अंदाज़ा नहीं है। माननीय न्यायालय का जो ऑर्डर है उसकी कंप्लेंट्स किया गया। कोर्ट ऑर्डर की कंप्लेंट्स किया गया। कोर्ट ने जो बोला है उसकी कंप्लेंट्स किया गया। तो देखिए 30 साल बाद ये मौका आया है जब तहखाने में पूजा की गई है। आधी रात को 5 लोगों ने पूजा की है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पंकज झा हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। पंकज जी, पुजारी ओम प्रकाश मिश्रा ने आधी रात को पूजा करवाई है और ये मौका 30 सालों बाद आया है। लोगों के चेहरे पर खुशी साफ तौर पर हम देख पा रहे हैं, लेकिन जरा जानकारी दीजिए कि क्या ये पूजा निरंतर होगी? क्या जानकारी इस बारे में? देखिए, जो जानकारी मिली है, कल जो फैसला आया था वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, जिसमें कहा गया था कि 7 दिनों के अंदर में वहां बैरिकेडिंग हटाकर पूजा के इंतजाम कराया जाए, और उसमें साफ लिखा हुआ था कि वाराणसी के जो काशी विश्वनाथ ट्रस्ट है उसको ये जिम्मेदारी दी गई थी। देर रात में वाराणसी के कमिश्नर ये सब लोग पहुंचे, पूजा किस विधि विधान से हो, तो इसके लिए गणेश्वर शास्त्री द्रविड़, जो आपको याद होगा अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूजा संपन्न कराई है, तो उसको भी उन्होंने देखा था। रात के करीब 2 से 3 बजे के बीच में वहां जाकर के, चूंकि एएसआई का जब सर्वे चल रहा था उसी वक्त उस व्यास जी के तहखाने की साफ सफाई कर ली गई थी, तो वहां जाकर विधिवत पूजा संपन्न कराई गई है। लेकिन अभी ये तय हुआ कि शुरुआत में भीड़ नहीं बढ़े, क्योंकि जो भी गाजी के साथ जाना चाहेगा वो चाहेगा कि व्यास जी के तहखाने जाए, तो अभी सिर्फ पूजा कराई गई है। भक्त दूर से देख सकते हैं, वह जाके पूजा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इस पर अभी फैसला होना बाकी है। लोगों के बीच क्या बातचीत हो रही है, क्या कहना है उनका? क्योंकि पूजा की गई है, खुशी साफ तौर पर उनके चेहरे पर देखी जा रही है। जैसा आपने बताया कि भीड़ फिलहाल वहां पर इकट्ठी नहीं होनी चाहिए, इसलिए कुछ लोगों को ही इजाजत दी गई है पूजा करने की। तो आगे क्या इस बारे में कोई फैसला हो सकता है कि आगे भी पूजा हो जिसमें बाकी के लोग जो हैं पुजारी के अलावा वो भी शामिल हो सके? देखिए, 1992 के नवंबर महीने तक, 1993 के नवंबर महीने तक तो वहाँ पूजा हो रही थी। अगर आप काशी विश्वनाथ मंदिर जो भी गए हैं और जहाँ नंद जी की मूर्ति रखी उन्होंने देखा है, तो वो जानते हैं कि व्यास जी के तहखाने का इलाका कौन सा है। अभी चूंकि बात बहुत फैल गई है, सब जगह ये पहुंच गया है कि कोर्ट का आदेश है, तो भीड़ नहीं बढ़ जाए। बहुत छोटी जगह है ज्ञानवापी परिसर का, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। इसीलिए अभी इस पर ये फैसला होना बाकी है कि आम श्रद्धालु भी वहाँ पूजा कर सकते हैं या सिर्फ दर्शन कर सकते हैं, देख सकते हैं। अभी सिर्फ विधिवत पूजा संपन्न कराई गई है। जी, अब आगे इस पूरे मामले में क्या होता संभव आपको नजर आता है? क्योंकि पहले ही मामला कोर्ट में है, एसआई ने अपने सर्वे की रिपोर्ट भी दी है जिसमें कई ऐसी बातों का जिक्र किया गया है जिससे ये पता चलता है कि यहाँ पर पहले मंदिर था, खंडित मूर्तियां मिली हैं, कई ऐसे निशान भी मिले हैं जो कि आमतौर पर मंदिरों में ही होते हैं। इस पूरे मामले को देखकर अब कौन सी दिशा आपको तय होती नजर आ रही है? देखिए, वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर को लेकर कुल 27 मुकदमे अलग अलग अदालतों में चल रहे हैं। उसमें जो 3 मुकदमे हैं वो बहुत बड़े हैं। एक तो जो ज्ञानवापी परिसर में श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा की अपील की गई है, एक में वजूखाने इलाके का जो सील किया हुआ सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे, उसका भी एएसआई से सर्वे कराने का। जहाँ तक रही इस मामले की व्यास जी के तहखाने का, उसमें मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि वो वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट जाएंगे। तभी उस पर नजर होगी कि वहां से क्या कोर्ट से उन्हें राहत मिलती है या वो जिला अदालत के फैसले को बरकरार रखते हैं। जी, यानी कि पंकज जी, इसका मतलब ये हुआ कि व्यास जी के तहखाने में जो पूजा हुई है कल रात को, उस पर मुस्लिम पक्ष ने जरूर आपत्ति जताई है। हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। इस बीच एक बार फिर ये खबर डिटेल में जरा बता देते हैं। हमारे सहयोगी पंकज झा बता भी रहे थे कि ये पूरा मामला पहले से ही कोर्ट में है, तो फिलहाल जो कल फैसला आया है उसको देखते हुए कुछ लोगों को इजाजत दी गई है पूजा करने की, लेकिन भीड़ इकट्ठी करने से मना किया गया है। लगातार प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं, सुनाते हैं आपको कुछ और लोगों का क्या कहना है इस पूरे मामले में।
आज बहुत अविस्मरणीय क्षण है और बाबा का तहखाना खुला। ब्यास जी को कोर्ट द्वारा परमिशन मिला है भगवान के आरती के लिए और कल रात को ही प्रवेश चालू हो गया है। हालांकि आम दर्शनार्थियों की अभी नहीं हुआ है, पुजारी लोग रात में आरती हुआ है और बहुत सुंदर अविस्मरणीय क्षण। हाँ, आगे हम लोग भी दैनिक दर्शनार्थी और आम दर्शनार्थी भी अंदर जाके पूजा पाठ कर सके। प्रतिदिन सुबह 3 साढ़े 3 बजे तक यहाँ मंदिर पर उपस्थित हो जाते हैं, बाबा का नित्य दर्शन करते हैं, इस पर दर्शन करते हैं और इच्छा प्रत्येक दिन यही रहती है कि आदि विश्वेश्वर नाथ का दर्शन हो। उनके नीचे जो अभी कल का आदेश श्रीमान जिला जज ने किया, उससे हमें बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता मिली। हम बहुत ज़्यादा भावुक भी हैं उस चीज़ से और उसकी कोई सीमा नहीं उस प्रसन्नता की। आज का दिन बहुत गौरवान्वित क्षण लग रहा है। हम रोम रोम पुलकित हो गया है। जैसे ही बाबा का दर्शन किए हमको लगता है कि जो माननीय कल का फैसला जो माननीय डॉक्टर A.K. विश्वेश जी ने दिया था कि जो है ये जैसे फैसला दिया वह फैसला हमको अभूतपूर्व लगा। उन्होंने आदेशित किया था कि विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट तत्काल जो है इसको जो है जो व्यास जी का तहखाना है उसको खोले और जनता के लिए उसको रास्ता मुहैया करे। हम लोग बाबा का दर्शन करने गए। दर्शन करने के बाद अभी जो है जैसे व्यास जी के तहखाने को मुड़े, लेकिन अभी भी सारी व्यवस्थाएं परिपूर्ण हैं, लेकिन जनता के लिए दर्शन का भी उसमें करने नहीं दिया जा रहा है। और यह क्षण जो है जिसको हम लोग जो है 40 वर्षों से लगे थे और कदम एक सीढ़ी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, बड़ा ही गौरवान्वित क्षण। अभी हम वहाँ नंदी के बगल से जो रास्ता है वहाँ पर अभी जो है बाबा के तहखाने की ओर जाने के लिए अलग से दरवाज़ा बन गया है और वहीं पर 3 पुलिसकर्मी थे। उनसे हम लोग कहे कि हम लोग को दर्शन करने दिया जाए। कहे कि ठीक है, हम पहचान रहे हैं आप लोग कि आप लोग वादी हैं, लेकिन अभी दर्शन पूजन का अधिकार नहीं है, माननीय अधिकार नहीं है। जैसे ही होगा सभी दर्शनार्थियों को सभी को दर्शन करने का अधिकार दे दिया जाएगा। तो देखिए 30 साल बाद, जी हाँ, 1991 के बाद ये मौका आया जब व्यास जी तहखाने में पूजा हुई है। आधी रात को ये पूजा हुई और सुरक्षा के लिहाज से अगर आपको बताएं तो उस दौरान सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। कहा जा रहा है कि पुलिस के वरीय अधिकारी भी उस दौरान मौजूद थे और उन्होंने ही लोगों से ये अपील की कि भीड़ इकट्ठा ना हो। सिर्फ पुजारियों को ही अंदर जाने की इजाजत दी गई और अंदर जाने के बाद आधी रात को ये पूजा हुई है। विश्वनाथ मंदिर के पुजारी ओम प्रकाश मिश्रा ने पूजा करवाई और उन्होंने व्यक्त भी किया अपने भावनाओं को कि किस तरीके से बाबा के दर्शन करके वो अभिभूत हो गए हैं और इस क्षण का इंतजार लंबे वक्त से किया जा रहा था। ये देखिए ज्ञानवापी पर कोर्ट का फैसला जो आया है वो भी जल्दी से आपको अपडेट दे देते हैं। तहखाने में 7 दिन में पूजा शुरू होगी। ये बहुत बड़ा फैसला आया। काशी विश्वनाथ मंदिर के पुजारी पूजा कर सकेंगे, हर कोई पूजा में शामिल हो सकता है, लेकिन फिलहाल भीड़ इकट्ठी करने के लिए मना है। जिला प्रशासन को पूजा इंतजाम के आदेश दिए गए। तहखाने में 1993 की स्थिति बहाल होगी, ये भी ज्ञानवापी पर कोर्ट के आए फैसले में मेंशन किया गया था। तो देखिए पूजा की इजाजत दी गई थी और इजाजत के बाद ही आधी रात को जो पुजारी हैं वो व्यास जी तहखाने में पहुंचे थे पूजा अर्चना करने के लिए। विश्वनाथ मंदिर के पुजारी ओम प्रकाश मिश्रा ने पूजा करवाई। अब देखिए कोर्ट ऑर्डर की कॉपी में क्या क्या है, मोटे तौर पर आपको हम बता देते हैं। दिसंबर 1993 तक तहखाने में पूजा के पर्याप्त आधार थे, ये डॉक्यूमेंट्स में मेंशन है। वहीं हिंदू धर्म की धार्मिक महत्व की चीजें तहखाने में अभी भी मौजूद हैं, जो कि एसआई की रिपोर्ट में भी पता चलता है। 1993 के बाद तहखाने का दरवाजा वहां से हटा दिया गया था। आगे जानकारी ये है डॉक्यूमेंट में जो ऑर्डर कॉपी आई है उसके बाद सवाल जो उठ रहे हैं कि तहखाने में मौजूद मूर्तियों की पूजा नियमित रूप से जरूरी है। 3 दिनों से दिल्ली से लेकर झारखंड तक जारी सियासी उठापटक के बीच कल रात हेमंत सोरेन ने राजभवन जाकर सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। 8 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया है। सोरेन के इस्तीफे के बाद जेएमएम के वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन ने सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया है, लेकिन गवर्नर हाउस से उन्हें सरकार बनाने का निमंत्रण अभी नहीं मिला है। वहीं ईडी आज 10 बजे हेमंत सोरेन को कोर्ट में पेश करेगी। गिरफ्तारी के खिलाफ हेमंत सोरेन की याचिका पर आज 10:30 बजे झारखंड हाईकोर्ट में भी सुनवाई होनी है। सोरेन की गिरफ्तारी के विरोध में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आज झारखंड बंद का आह्वान भी किया है। तो ये अभी तक की बड़ी खबरें हेमंत सोरेन से जुड़ी हुई। एक और अपडेट ये है कि हेमंत सोरेन को आज कोर्ट में पेश करेगी ईडी। ये ब्रेकिंग न्यूज है। कल रात लगभग 9:30 बजे के करीब गिरफ्तारी हुई थी और हेमंत सोरेन ने गिरफ्तारी को हाईकोर्ट में दी है चुनौती। आज 10:30 बजे हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। जेएमएम ने आज झारखंड बंद बुलाया है। देखिए कल रात 9:33 पर ये गिरफ्तारी हुई थी हेमंत सोरेन की और हेमंत ने गिरफ्तारी को हाईकोर्ट में चुनौती भी दी है। और आपको ये भी बता दें कि आज 10:30 बजे के करीब हाईकोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर के सुनवाई होगी।
तो कल 9 घंटे के बाद भी चंपई को सरकार बनाने का फिलहाल निमंत्रण नहीं है, न्योता नहीं है। चंपई सोरेन का नाम सामने आ रहा है हेमंत सोरेन की जगह मुख्यमंत्री के रूप में, और कल राज्यपाल से इन लोगों ने मुलाकात भी की थी। बड़ी खबर यह है कि हेमंत सोरेन को आज कोर्ट में ईडी को पेश करना है। कल रात 9:33 पर ईडी ने अरेस्ट किया था हेमंत सोरेन को। हेमंत सोरेन ने गिरफ्तारी को हाईकोर्ट में दी है चुनौती। और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की टाइमलाइन आपको बता देते हैं। पूछताछ हुई बुधवार दोपहर 1:15 से पूछताछ शुरू हुई और उसके बाद जमीन घोटाले को लेकर लगभग 8 घंटे की ये पूछताछ चली। उसके बाद इस्तीफा दिया कब हेमंत सोरेन ने? रात 8:30 बजे ईडी के साथ राजभवन वो पहुंचे। इस्तीफा सौंपा गया, गवर्नर ने इस्तीफा मंजूर भी कर लिया। गिरफ्तारी हुई कब? इस्तीफा देने के बाद अपने घर पर पहुंचे हेमंत सोरेन और उसके बाद रात लगभग 9:30 बजे के करीब ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया। अब मौजूदा स्थिति क्या है? चंपई सोरेन का सरकार बनाने का दावा है, तो ये जानकारी है। फिलहाल राज्यपाल से कोई न्योता नहीं मिला है, हेमंत कार्यवाहक मुख्यमंत्री ही रहेंगे। आगे क्या होगा? गिरफ्तारी पर आज हाईकोर्ट में 10:30 बजे के करीब सुनवाई होनी है। देखिए, ये अभी तक की बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी है हेमंत सोरेन को लेकर के। हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है और कहा जा रहा है कि जेएमएम ने आज गुस्से में झारखंड बंद भी बुलाया, यानी कि खिलाफ है, विरोध में झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम, जो कि हेमंत सोरेन की पार्टी है, बंद बुलाया है झारखंड में। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर सूत्रों का दावा है हेमंत ने ईडी के अधिकारियों से डिमांड रखी थी। इस्तीफा देने के बाद ही कानूनी प्रक्रिया में शामिल होने की शर्त। हेमंत सोरेन का लिखित बयान भी दर्ज किया गया। देखिए, ये अभी तक जानकारी मिल रही है जिसमें इस्तीफे के बाद ही गिरफ्तारी देने की शर्त रखी गई थी हेमंत सोरेन की ओर से। जाहिर तौर पर ये जल्दबाजी इसलिए हो रही है ताकि सरकार बनाने का जो मौका है वो हाथ से छूट ना जाए। और देखिए, इस बड़ी खबर पर TV9 भारतवर्ष की लगातार नजर बनी हुई है। हमारे 2 संवाददाता रांची में ही मौजूद हैं, पल पल की अपडेट पर नजर बनाए हुए हैं। रांची से रुपेश कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही रजनीश रंजन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुपेश का रुख कर लेते हैं। रुपेश, आज बताया जा रहा है कि 10:30 बजे के करीब हाई कोर्ट में ईडी जो है वो गिरफ्तारी को लेकर के अपनी बात रखेगी हेमंत सोरेन को, लेकिन उससे पहले हमने कल देखा कि हेमंत सोरेन ने ईडी के सामने शर्त रख दी कि पहले इस्तीफा दूंगा, घर जाऊंगा, उसके बाद ही गिरफ्तारी दूंगा। आज क्या होना है इस पूरे मामले में? देखिए, आज 3 जगह पे नजरें टिकी होंगी सबकी। एक तो ईडी दफ्तर में, जहां पर हेमंत सोरेन को रखा गया है और इस पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। दूसरा, मूलवासी और आदिवासी संगठन ने झारखंड बंद का आह्वान किया है और ऐसे में झारखंड में और ख़ास करके रांची जो क्षेत्र है राजधानी, यहाँ पर कुछ हंगामा होने के आसार हैं। लिहाजा मुख्य सचिव और होम सेक्रेटरी, डीजीपी, आईजी, डीआईजी सब ने एक बैठक की है। रात झारखंड के जो मुख्यमंत्री आवास है, जहां पर पूछताछ हो रही थी, ईडी कर रही थी हेमंत सोरेन से, वहां भी कि इसके बाद अगर गिरफ्तारी होती है उसके बाद से क्या हालात पैदा होंगे, क्या बहुत कानून व्यवस्था की स्थिति भी बिगड़ सकती है। और तीसरी, झारखंड हाई कोर्ट पर नजरें टिकी होंगी, जहां पर 10:30 बजे सुनवाई होनी है। लेकिन सबसे अहम है, जो झारखंड का भविष्य तय होना है, उस पर नजरें टिकी होंगी राजभवन पर। राजभवन क्या सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है? जब एक तरफ ईडी पूछताछ कर रही थी, दूसरी तरफ विधायकों की बैठक हो रही थी और विधायकों के बैठक में विधायक दल का नेता चंपई सोरेन को चुना गया, क्योंकि कल्पना सोरेन के नाम पर बहुत परिवार से लेकर के और पार्टी तक विवाद था। कोई सहमत नहीं था कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बना दिया जाए और बाद में उनको चुनाव लड़ाया जाए और वो विधायक बनेंगी। इसके लिए रास्ता निकाला गया और चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता चुना गया और उनकी अगवानी में सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया। लेकिन उसके पहले हेमंत सोरेन को पूछताछ के दौरान ही हिरासत में ले लिया गया था और उन्होंने ये शर्त रखी थी कि पहले वो इस्तीफा देंगे, उसके बाद ही वो कानूनी प्रक्रिया में शामिल होंगे। और यही हुआ, पहले उनको हिरासत में लिया गया। रजनीश भी हमारे साथ जुड़े हुए। रजनीश, आज बड़े बड़े घटनाक्रम होने हैं इस पूरे मामले को लेकर के। जेएमएम ने विरोध में झारखंड बंद भी बुलाया है और जैसा रुपेश बता रहे थे, 47 विधायकों के साथ हेमंत सोरेन चंपई सोरेन के साथ मिलकर राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश करने पहुंचे भी, लेकिन अभी तक सरकार बनाने के लिए न्योता नहीं दिया गया है। बहुमत का आंकड़ा तो छू लिया है फिलहाल जो नजर आ रहे हैं विधायकों की संख्या। तो आज सरकार बनाने को लेकर क्या कोई तस्वीर साफ हो सकती है? बिल्कुल, देखिए, आज पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी क्योंकि राज्यपाल ने कल इन नेताओं को और ख़ासतौर पर चंपई सोरेन जो विधायक दल के नेता चुने गए हैं, उन्हें कहा कि हम आपको जल्द इन्फॉर्म करेंगे।
राजभवन से मिलने राज्यपाल से मिलने के बाद तमाम जो विधायक थे वो एक बार फिर हेमंत सोरेन के आवास पर ही पहुंचे थे। यही ये कैंप ऑफिस है जहां पे पिछले 3 दिनों से तमाम महागठबंधन के विधायक डटे हुए हैं। आपको हम सुबह की तस्वीर भी दिखा देते हैं। हेमंत सोरेन का ये घर है और तमाम विधायकों की गाड़ियां, तमाम जो यहाँ पर व्हीकल आपको दिख रहे हैं, ये सब उन विधायकों की है जो हेमंत सोरेन के घर पर पिछले 3 दिनों से रुके हुए हैं। और यहीं पर फर्दर कोर्स ऑफ स्ट्रेटेजी जो है वो बनाई जा रही है कि अगर राजभवन से निमंत्रण नहीं मिलता है, सरकार बनाने के लिए शपथ का समय नहीं दिया जाता है, तो आगे की रणनीति क्या होगी और इस पूरे मामले को लेकर आगे क्या कुछ हो सकता है। तो अभी भी जो विधायक हैं वो इस बात को लेकर डिटरमिन्ड हैं, निश्चिंत हैं कि कल दावा पेश किया जा चुका है और नियम के अनुसार, प्रक्रिया के अनुसार राज्यपाल उन्हें अपना समय देंगे और शपथ का समय निर्धारित करेंगे। 10:30 बजे जो हाई कोर्ट की हियरिंग है उसके बाद भी कुछ तस्वीरें साफ होंगी, लेकिन अभी जरूर कहा जा सकता है कि आज का दिन झारखंड के लिए, रांची के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, आज का दिन झारखंड की सियासत के लिए बहुत अहम दिन साबित हो सकता है। हमारे 2 सहयोगी सुबह की अपडेट हमें दे रहे थे कि आज क्या होना है। रुपेश और रजनीश, आप दोनों का शुक्रिया। और बड़ी खबर, आज संसद में पेश होगा अंतरिम बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी बजट। 6ठी बार निर्मला सीतारमण पेश करेंगी बजट। चंपई सोरेन झारखंड के नए सीएम होंगे। चंपई सोरेन ने सरकार बनाने का दावा पेश किया है। 43 विधायकों के समर्थन की चिट्ठी भी दी गई है राज्यपाल को। तो देखिए, बहुत बड़ी खबर है, चंपई सोरेन झारखंड के नए सीएम होंगे। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद अब चंपई सोरेन को बनाया गया है झारखंड का नया मुख्यमंत्री। कल राज्यपाल से हेमंत सोरेन और चंपई सोरेन ने मुलाकात भी की थी और इस दौरान 43 विधायकों के समर्थन की चिट्ठी सौंपी गई थी। बहुमत के लिए कुल 41 विधायकों की संख्या चाहिए और यहां 43 विधायकों का समर्थन पत्र दिया गया है। बाहर में है, हॉस्पिटल में वो लोग आ रहा है, इसलिए गठबंधन की ओर से सरकार बनाने का दावा पेश किया गया। पद से इस्तीफा दिए हैं और हम लोगों ने जो है महामहिम राज्यपाल महोदय को अपना दावा पेश किए हैं। हम लोगों ने 43 MLA का समर्थन के साथ आज हम लोग गए थे। उसमें हमारा झारखंड कांग्रेस पार्टी से लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी, लेफ्ट, सारे लोग हम लोग मिलकर गए थे और हमारे पास 47 जो है MLA हमारा साथ आज है। उसमें 43 और एक हमारे स्पीकर साहब, उसका भी समर्थन आप लोग जानते होंगे, पार्टी से इस्तीफा दिए हैं और हम लोगों ने नई सरकार बनाने के लिए दावा पेश किया। चंपई सोरेन जी माननीय मुख्यमंत्री रहेंगे जी। समय नहीं दिया है, उन्होंने बोला कि हम देखेंगे, आपको समय देंगे। आज का ही समय मांगा था आप लोगों ने शपथ ग्रहण के लिए? नहीं, शपथ ग्रहण के लिए कोई समय नहीं मांगे थे। हम लोग सिर्फ इतना ही बोले थे कि हमारा दावा सही है और हम लोग को बुलाया जाए। हम लोग आपको कहाँ भी बोले, हम लोग आज भी मेरे साथ जो है 43 विधायक है, वो लोग भी चाहते हैं कि हम लोग वहाँ पर परेड करें, लेकिन उन्होंने मना किया है कि नहीं, आप लोग दावा पेश किए हैं। उन्होंने इस्तीफा दे दिया, अपना चले गए। तो राज्यपाल से मुलाकात के बाद जो बातचीत मीडिया के सामने की गई जेएमएम की ओर से, वो आपने सुनी और रांची से हमारे सहयोगी रुपेश कुमार हमारे साथ जुड़े हुए। रुपेश का रुख करेंगे। रुपेश, बहुमत के लिए 41 विधायकों की संख्या चाहिए और जैसा हम सुन रहे थे 47 विधायकों का साथ और 43 विधायकों के सिग्नेचर वाला डॉक्यूमेंट राज्यपाल के सामने पेश किया गया है। सुबह हमने ये भी देखा कि हेमंत सोरेन के आवास पर कई विधायक स्टे भी कर रहे हैं पिछले 3 दिनों से। तो अब शपथ ग्रहण कब होगा? विधायकों को एकजुट रखना भी एक बड़ी चुनौती है जेएमएम के लिए, या फिर सब कुछ ठीक ठाक है, विधायक कहीं नहीं छिटकेंगे? देखिए, फिलहाल तो ऐसा नहीं लग रहा है कि विधायकों में कोई टूट होगी, लेकिन 4 विधायकों में टूट हुई है और वो लेकिन उनका समर्थन है। टूट इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि ये टूट कम है और बगावत ज़्यादा है, और बगावत कल्पना सोरेन के नाम पर था। 4 विधायक जिनका हस्ताक्षर नहीं हुआ है, उनमें सीता सोरेन शामिल हैं, जो शिबू सोरेन की बड़ी बहू हैं, हेमंत सोरेन की भाभी। कल्पना सोरेन का नाम जैसे ही सामने आया था, जैसे ही सहमति बनाने की कोशिश हेमंत सोरेन की तरफ से पिछली बार की बैठक में और कल की जो बैठक हुई उसमें की गई कि कल्पना सोरेन को अपनी सत्ता सौंप दे अपनी पत्नी को हेमंत सोरेन, उसके नाम पर सहमति नहीं बनी। परिवार के अंदर ही
जो सीता सोरेन हैं उनका हस्ताक्षर नहीं है, लोबिन हेम्ब्रम का सिग्नेचर नहीं है, इसके अलावा चमरा लिंडा ने सिग्नेचर नहीं किया है और रामदास सोरेन, ये 4 विधायक हैं जिनका समर्थन का पत्र अभी हासिल नहीं हुआ है। और इसीलिए चाहे वो आलमगीर आलम हो या फिर चंपई सोरेन हो, वो ये कह रहे हैं कि 43 विधायकों के समर्थन का पत्र उन्होंने राजभवन को सौंप दिया है, लेकिन उनके पास 47 का आंकड़ा है। 47 यानी 43 का जो आंकड़ा उन्होंने सौंपा है राजभवन को, और 4 ये विधायक जिनका नाम मैं बता रहा हूं, इन 4 विधायकों का भी समर्थन है, वो जेएमएम के विधायक हैं। लेकिन फिलहाल सीता सोरेन तो दिल्ली में हैं, हो सकता है कि वो आ जाएं, लेकिन सरकार को बनाने में, चंपई सोरेन की सरकार बनने में बहुमत को लेकर फिलहाल कोई बहुत बड़ी अड़चन आती हुई बहुमत को लेकर के तस्वीर बिल्कुल सामने है। 43 विधायकों का हस्ताक्षर वाला पत्र राज्यपाल के सामने रखा गया, रुपेश जैसा बता भी रहे हैं। और चंपई सोरेन झारखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे, जिन्हें झारखंड टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। रुपेश जुड़े रहिएगा। एक और अपडेट है, हेमंत सोरेन को आज कोर्ट में पेश करेगी ईडी। कल रात 9:33 पर हुई थी गिरफ्तारी। हेमंत सोरेन ने गिरफ्तारी को हाईकोर्ट में दी है चुनौती। आज सुबह 10:30 बजे हाईकोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर के सुनवाई होगी। जेएमएम ने आज झारखंड बंद बुलाया है। एक और बड़ी खबर है, 41 पर बहुमत है और 49 साथ थे, सिर्फ 43 राजभवन आए। ये आपको कल की बड़ी अपडेट हम दे रहे हैं। अभी तक जो बहुमत, जो विधायकों का साथ सामने आया है, उसके बारे में जानकारी है। कल्पना सोरेन के नाम पर असहमत थे 4 विधायक, 4 एमएलए नहीं आए, जैसा हम बता भी रहे थे आपको। राजभवन नहीं आए 4 विधायक भी चंपई के साथ है, यानी उन्होंने ये जरूर कहा है कि अगर चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बनते हैं तो हमारा समर्थन है। अब देखिए फाइनल आंकड़ा कितना हो गया। 43 विधायकों के सिग्नेचर वाला डॉक्यूमेंट कल राज्यपाल के सामने रखा गया, और बाकी के जो 4 विधायक हैं जो कल अनुपस्थित रहे, लेकिन उन्होंने हामी भरी है चंपई सोरेन के नाम पर। अगर 43 और 4 विधायकों को मिला देते हैं तो कुल संख्या हो जाती है 47। बहुमत के लिए कितने विधायकों का साथ होना चाहिए? 41 पर। तो इसका मतलब यह है कि बहुमत का आंकड़ा तो कम से कम पार कर लिया है जेएमएम ने। चंपई का दावा पेश किया गया है, लेकिन अभी निमंत्रण यानी कि न्योता नहीं मिला है सरकार बनाने का। एक और बड़ी खबर है, गिरफ्तारी के बाद हेमंत सोरेन का बयान। हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पर एक कविता लिखी है। ये एक विराम है जीवन महासंग्राम, हर पल लड़ूंगा, समझौते की भीख नहीं लूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। तो देखिए हेमंत सोरेन ने अपने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट किया है। कल ईडी ने उनसे 9 घंटे के करीब पूछताछ की थी और उसके बाद 9:30 बजे के करीब उन्हें गिरफ्तार किया गया था। आज सुबह 10:30 बजे कोर्ट में पेशी भी होनी है। ईडी कोर्ट में पेश करेगी हेमंत सोरेन को, लेकिन उससे पहले हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है कि मैं हार नहीं मानूंगा। और ये देखिए हेमंत सोरेन झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, वो लिखते हैं ये एक विराम है जीवन महासंग्राम, हर पल लड़ा हूं और हर पल लड़ूंगा। ये सोशल मीडिया पर किया गया पोस्ट है हेमंत सोरेन की ओर से, लेकिन समझौते की भीख मैं नहीं लूंगा। तो ये हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पर लिखा है, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। तो हेमंत सोरेन लिखते हैं लघुता न अब मेरी छुओ, तुम हो महान बने रहो। तो ये कविता लिखी गई है हेमंत सोरेन की ओर से, अपने लोगों के हृदय की वेदना हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पर लिखा, मैं व्यर्थ त्यागूंगा नहीं, हार मानूंगा नहीं, जय झारखंड। हेमंत सोरेन झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री ने यह सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। कल ईडी ने लंबी पूछताछ के बाद उन्हें रात 9:30 बजे के करीब गिरफ्तार किया था, और उसके बाद यह हेमंत सोरेन का सोशल मीडिया पोस्ट सुर्खियों में बना हुआ है। और इस बीच एक और बड़ी खबर यह कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर राहुल गांधी ने बीजेपी को घेरा है। राहुल ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि ईडी, सीबीआई, आईटी बीजेपी की विपक्ष मिटाओ सेल बन चुकी है। बीजेपी खुद भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, सत्ता की सनक में लोकतंत्र तबाह कर रही है बीजेपी। और अब आपको राहुल गांधी की ओर से सोशल मीडिया पर किया गया पोस्ट बताते हैं। राहुल गांधी कांग्रेस के सांसद हैं और इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं। वो लिखते हैं ईडी, सीबीआई, आईटी ये सब अब सरकारी एजेंसियां नहीं रही, अब ये भाजपा की विपक्ष मिटाओ सेल बन चुकी है। राहुल गांधी ने ये लिखा है, खुद भ्रष्टाचार में डूबी भाजपा सत्ता की सनक में लोकतंत्र को तबाह करने का अभियान चला रही है। तो लगातार कई नेताओं ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। एक और बड़ी खबर ये, कांग्रेस आलाकमान का झारखंड कांग्रेस को निर्देश, चंपई सोरेन के शपथ तक एकजुट होकर डटे रहे। सीएम बदलने पर मंत्री भी बदले जा सकते हैं। कुछ मंत्रियों को लोकसभा चुनाव लड़ा सकती है कांग्रेस, नए चेहरों को कैबिनेट में मिल सकती है जगह।
और वहीं हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर सियासत भी शुरू हो गई है। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने इसे भ्रष्टाचारी सरकार का अंत बताया, तो वहीं जेएमएम के सांसद महुआ मांझी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। जब से मुख्यमंत्री बने थे तब से वो लूटने में लगे हुए थे, राज्य को इन्होंने खोखला कर दिया था। इतना करप्शन कभी नहीं सुने थे भाई। कोई एक भी क्षेत्र बचा हुआ नहीं था जहां करप्शन नहीं हो। लूट चारों तरफ मची हुई थी, बालू की हो, पत्थर की हो, कोयला की हो, जमीन की हो, यहाँ तक कि मिलिट्री तक की जमीन को भी नहीं छोड़ा गया तक उन्हें। जी देखिए, ये तो पूरे देश में ही है, इस तरह की स्थिति पैदा कर दी गई है भाजपा द्वारा। और जहाँ भी जनता द्वारा चुनी हुई सरकारें हैं जो भाजपा के नहीं है, वहाँ इस तरह से सत्ता पलट देखने को मिल रहा है। तो देखिए, राजनीतिक गलियारों से लगातार प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। रांची से रुपेश हमारे साथ बने हुए हैं। रुपेश, हमने सुना कि जो विपक्षी दल हैं वो हेमंत सोरेन पर हुई कार्रवाई को लेकर सीधे बीजेपी को सवालों के घेरे में खड़ा कर रही है, तो वहीं बाबूलाल मरांडी को हमने सुना वो ये कह रहे थे कि हेमंत सोरेन की सरकार में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। इस बीच विरोध में जेएमएम ने आज झारखंड बंद भी बुलाया है। आज राजनीतिक घटनाक्रम कैसा हो सकता है, जेएमएम में खास करके किस तरीके के रिएक्शंस देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि आज झारखंड बंद भी है। देखिए, बिल्कुल झारखंड बंद है और सबसे अहम ये है कि झारखंड बंद का जिसने आह्वान किया है जेएमएम तो है ही, लेकिन मूलवासी आदिवासी जो संगठन है उसने भी झारखंड बंद का आह्वान किया है। और ऐसे में कानून व्यवस्था की स्थिति गड़बड़ हो सकती है, लिहाजा रांची की सड़कों पर इस वक्त से ही फ्लैग मार्च हो रहा है। और सबसे अहम ये है कि गृह विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हैं अविनाश कुमार, उनसे उनका पद ले लिया गया है और जो मुख्य सचिव हैं वही अभी गृह सचिव भी हैं। और ये भी आशंका जताई जा रही थी कि रांची से लेकर के और आसपास के इलाकों में जो कल ही लोग जुट गए थे और ढोल नगाड़े और जो पारंपरिक हथियार होते हैं तीर धनुष, वो तक लेकर के और उनकी गाड़ियों को राजधानी में प्रवेश नहीं करने दिया गया। और अभी भी जो रांची का जो आउटस्कर्ट है उसमें बड़ी संख्या में जो लोग हैं प्रदर्शनकारी वो जमा हुए हैं, उन्हें अंदर प्रवेश नहीं दिया गया है। रांची के नाके पर जो नाकेबंदी है कई चौराहों पर कर दी गई है। और राजनीतिक रूप से अगर आप देखें तो सबसे अहम जेएमएम के लिए होगा कि अपने तमाम विधायकों को, जो फिलहाल 43 जो सशरीर उपस्थित हैं उनको, और 4 जो विधायक हैं जिन्होंने सहमति जताई है, उन सभी विधायकों को एकजुट रखा जाए। 43 विधायकों के समर्थन का पत्र राज्यपाल को जरूर सौंप दिया गया है, लेकिन फिलहाल बहुमत के विधायक एकजुट होकर के मुख्यमंत्री आवास में रहें। इसीलिए कुछ विधायक तो अपने घर चले गए, लेकिन ज़्यादातर विधायकों को मुख्यमंत्री आवास का जो दूसरा हिस्सा है उसमें रखा गया है। कुछ विधायक अपने लगेज के साथ, अपने बैग एंड बैगेज पहुँचे थे, लेकिन जो विधायक लगेज के साथ नहीं पहुँचे थे, पीछे से उनके परिजनों ने उनके बैग सीएम आवास तक पहुंचा दिए ताकि कोई टूट की संभावना को दरकिनार किया जा सके। और ये सबसे अहम होगा। और अहम झारखंड जो हाई कोर्ट है वो क्या फैसला सुनाता है, क्या सुनवाई करता है। 10:30 बजे वहाँ सुनवाई होनी है। और हेमंत सोरेन ने ये कहा है कि ईडी से असहयोग के आधार पर ईडी उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती है, यानी कि अपनी गिरफ्तारी को ही चैलेंज किया है हेमंत सोरेन ने। क्योंकि बुधवार को देर शाम ये अपील की गई थी, लिहाजा सुनवाई आज 10:30 बजे लिस्टेड है। और उसमें जो अहम बिंदु है वो है कि उन्होंने जो चैलेंज किया है वो ये कि ईडी उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती। ठीक है।